हाँ, हम बात कर रहे थे अभी अपने कैपिलरी के बारे में, और कुछ हमने और डिस्कस भी कर लिया कि कैपिलरी पंचर से क्या-क्या यूज़ किया जाता है। अब एक जो है, जो कि कैपिलरी पंचर से यूज़ होने वाला टेस्ट है, जो कि मैंने बताया था, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम में क्या होता है, ये आपका फ़िल्टर पेपर है। इसको हम वाट्समैन फ़िल्टर पेपर के नाम से भी जानते हैं, वाट्समैन फ़िल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर कैसा होता है, मैं आपको एक सिंगल पीस इसका निकाल के दिखाऊँगा अभी। ठीक है, ये आपका सिंगल वाट्समैन फ़िल्टर पेपर है। ठीक है, इस फ़िल्टर पेपर का काम जो है बेसिकली केमिकल फ़िल्टर में भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ में हमारा ये यूज़ हम करते हैं ब्लीडिंग टाइम के लिए। ब्लीडिंग टाइम के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं वो समझते हैं इसमें। ये वाट्समैन फ़िल्टर पेपर है। अब देखो, जब हम इसमें केमिकल फ़िल्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसका कोन टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, अब ये कोन टाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से हम लोग रख लेंगे और इसमें केमिकल डालेंगे। ऊपर फ्लास्क में ये डला रहेगा, फ्लास्क में से यहाँ से ड्रॉप 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 करके वो केमिकल फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, ये तो फिल्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो गया। अब अगर हमें इसे ब्लीडिंग टाइम करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा ब्लीडिंग टाइम के लिए फोल्ड हो गया। ठीक है, वाट्समैन फिल्टर पेपर ब्लीडिंग टाइम के लिए फोल्ड हो गया। अब बेसिकली ब्लीडिंग टाइम कैसे करते हैं, यानी बीटी हम जो कहते हैं वो कैसे करते हैं ब्लीडिंग टाइम का, तो वो क्या, जैसे ये वाट्समैन फिल्टर पेपर है, ये हमने वाट्समैन फिल्टर पेपर ले लिया एक। ठीक है, इस तरीके का फोल्डेड है। अब जैसे ही आप प्रिक करोगे ईयर लोब कौन सा, ये आपका ईयर लोब है। ठीक है, ईयर लोब जब आप प्रिक करोगे, तो जब आप जैसे ही ईयर लोब प्रिक करोगे, ये आपका क्या है, टाइमर है। ठीक है, ये क्या है, सपोज ये आपका टाइमर है। इसमें हम टाइमर का इंस्ट्रूमेंट्स है, ये किस तरीके से होता है ये भी दिखा देता हूँ इसमें। आवर्स, मिनट, सेकेंड, स्टार्ट, स्टॉप। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्टॉप, इसको हम टाइमर की तरह कैसे यूज़ करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे बैटरी पैनल के अंदर में इसकी बैटरी सेट कर दी। ठीक है, बैटरी सेट हो गया, ये हमारा टाइमर जो है ऑन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस टाइमर में यहाँ पे हम इसको सपोज अगर हम 1 मिनट तो नहीं, खैर दोनों दबाओगे क्लियर हो जाएगा। ये एक दबाओगे 1 आवर, ठीक है, ये 1 मिनट, ये 1 सेकेंड। ठीक है, फिर दबाया हमने, क्लियर हो गया, ये स्टॉप है। ठीक है, तो सपोज अगर मान लो हमें सेट करना है कि भाई हमें ये देखना है कि कितने टाइम में आपका जाएगा। ठीक, तो एक एवरेज जो है वो 4 से 5 मिनट तक का रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज हम 1 आवर का ले लेते हैं अभी, और यहाँ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिक किया, प्रिक करते ही 1 आवर का टाइम लगा के इसको स्टार्ट कर दिया, ये टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइमर फिर क्या करेंगे, हर 30 सेकेंड्स के गैप पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 30 सेकेंड का टाइमर लगा लो। ये सपोज आपने इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ 30 सेकेंड का एक आपने टाइमर सेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, आप स्टार्ट कर दिया, आपने क्या किया, ईयर लोब प्रिक किया, ईयर लोब पे टच किया, 30 सेकेंड का टाइमर चल रहा है, आप वेट कर रहे हो। जैसे ही आप प्रिक करोगे क्या होगा, एक ब्लड की ड्रॉप आपको इस पे नज़र आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पे एक ब्लड की ड्रॉप नज़र आएगी। सपोज ये इस पेन से हम अगर बनाते हैं तो सपोज इस तरीके से कोई ब्लड की ड्रॉप एक बड़ी सी आपको नज़र आई। ठीक है, 30 सेकेंड बाद ये फिर आपका बीपिंग चालू करेगा। ठीक है, तो जैसे ये बीपिंग चालू करेगा, उसके बाद आपका क्या करना है, फिर से बिना दबाए, बिना उसे छेड़े आपने क्या करना है, जैसे हो गया फिर आपने इसको स्टार्ट कर दिया, जैसे बीप आई फिर से आपको टच किया, तो एक और ड्रॉप आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ठीक है, फिर आप उसको 30 सेकेंड तक वेट करोगे। ठीक, 30 सेकेंड के बाद फिर वो बीप करेगा, फिर बीप करेगा तो फिर टच करोगे तो फिर एक ड्रॉप बनेगी, फिर एक ड्रॉप बनेगी, फिर एक ड्रॉप बनेगी, फिर एक टाइम आएगा कि ड्रॉप जो है वो खत्म हो जाएगी, बनेगी नहीं, यानी ब्लड पूरा क्लॉट हो जाएगा। तो जितने 30 सेकेंड्स पे आया, ये हो गया 30 सेकेंड, ये हो गया स्टार्ट। ठीक है, फिर 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। ठीक है, फिर 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 30 30, मतलब यहाँ पे आके स्टॉप हो गया ब्लीडिंग।
तो अब आप इसको ऐड कर लोगे, कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो 270 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 कर दो, 4 मिनट 4 मिनट समथिंग सेकेंड, 4 मिनट ठीक है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के आसपास जा रहा है, तो 4 मिनट 30 सेकेंड्स आपका क्या हुआ, ब्लीडिंग टाइम हो गया किसका, उस पर्टिकुलर पर्सन का जिसका आपने टेस्ट लगाया है। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपने ब्लीडिंग टाइम भी समझ लिया कैसे करते हैं। ऐसे ही आपका क्लॉटिंग टाइम भी होता है। क्लॉटिंग टाइम में क्या होता है इसको भी हम बता देते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको, ये देखो यहाँ पे टाइमर शुरू हो चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे रोक दिया या लैपिंग ले लिया, कितने सेकंड का यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सपोज हम हर 30 सेकंड्स पे देख रहे हैं, तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने 30 सेकंड पे सेट कर दिया। ये आपका 30 सेकंड सेट हो गया, ठीक है। आपने सैंपल इसमें ले लिया है, कैसे लिया है सैंपल, प्रिक किया, सैंपल फिल किया, फिल करने के बाद आपने 30 सेकंड का टाइमर लगा दिया, ठीक है। और आपने अपने पेन पेपर ले लिया, यहाँ पे सपोज हमने एक अलग एक पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लॉटिंग टाइम का शो करते हैं सीटी के लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, अब इसको आपने ब्रेक करना है हर 30 सेकंड्स पे। हर 30 सेकंड्स पे कैसे ब्रेक करेंगे, तो हर 30 सेकंड्स पे हम जो ब्रेक करेंगे वो देखेंगे कि जैसे ही वो बीप करेगा हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे हुआ, आपने ब्रेक किया और इसको फिर से टाइमर शुरू कर दिया आपने, ठीक है। और यहाँ हल्का सा बिल्कुल, ये देखो अभी टच करके रखना है और फिर बहुत ही बारीकी से लाइट के पास लाके आपको देखना है, ऐसे हल्का गैप रख के, बहुत माइन्यूट गैप है। अगर आप देखोगे तो दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत ही माइन्यूट सा नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ देख सकते हो आप, देखो बहुत माइन्यूट सा गैप है, ठीक है। ये माइन्यूट सा है गैप बिल्कुल। तो ऐसे ही बिल्कुल माइन्यूट गैप में आपको रखते हुए, शायद स्क्रीन पे अगर प्रॉपरली दिख पा रहा हो, ये है, ठीक है। उतनी देर में क्या होगा कि आपको फिर से 30 सेकंड के बाद फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे ही पकड़ के, ये पूरा फिल्ड है, ठीक है। फिर आप इसको हल्का सा ब्रेक करोगे और चिपका के रखोगे, और चिपकाने के बाद फिर इसको क्या करोगे, ओपन करके देखोगे कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जैसे ये एक ट्यूब होगा, ये एक ट्यूब का हिस्सा हो गया और ये एक ट्यूब का हिस्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पूरे में ब्लड भरा हुआ है, ठीक। और आपको देखना है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कब आएगा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आएगा हर 30 सेकंड में। एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो आपका क्लॉट जो है, हाँ, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा एक नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर बार इसको क्या करोगे, तोड़ते जाओगे, ये अलग अलग पीसेज होते जाएंगे और आप इसको तोड़ के वो चेक करते, जैसे ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया आप क्या करोगे, टाइमर को रोक दोगे और उसको क्या करोगे, आप फिर कैलकुलेट करके देख लोगे उसको। जैसे मान लो 1 बार आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, 4 बार में नहीं आया, 5 में नहीं आया, 6 7वें में आ गया, तो आपने क्या किया, 30 सेकंड का एवरेज ले लिया, इंटू 7 कर दिया, कितना हो गया 21, यानी 210 सेकंड हो गया। 210 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 पॉइंट समथिंग, 3.30 सेकेंड, 3.30 के आसपास में बैठेगा। तो ये 3 मिनट 3 सेकेंड 30 सेकेंड या 3 सेकेंड जो भी है उसका आपका एक क्लॉटिंग टाइम आ चुका है। क्लियर है। तो ये आपके क्लॉटिंग टाइम का प्रोसीजर था जो कैपिलरी ब्लड से किया जा रहा था, ठीक है।